एलएसी पर चीन के साथ हुई झड़प के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की घेराबंदी तेज कर दी तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान के बहाने जबरदस्त पलटवार किया। एक दिन पहले राहुल ने सेना पर जिस तरह की टिप्पणी की, उस पर केंद्र सरकार को भी हमले का मौका मिल गया है। लेकिन केंद्र और कांग्रेस के बीच में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक फोटो ट्वीट कर दी जिसमें वो तवांग में भारतीय सैनिकों के बीच नजर आए। इस तस्वीर को मान लिया गया कि रिजिजू वहां पहुंचे जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और भारत के बहादुर जवानों ने अपने पराक्रम से उन्हें पीछे हटाने को मजबूर कर दिया था। तस्वीर में किरेन रिजिजू ने जवानों से मुलाकात करते और उनका हौसला बढ़ाते दिखे। इस तस्वीर के साथ रिजिजू ने तवांग के यांगसे के सुरक्षित होने की वजह वीर जवानों को बताया। लेकिन शाम तक कांग्रेस ने इस तस्वीर के पुरानी होने का दावा कर दिया। हालांकि इससे पहले रिजिजू ने ट्वीट पर राहुल के बयान की आलोचना की और आरोप लगाया कि राहुल न केवल भारतीय सेना बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी को कांग्रेस की समस्या करार दिया। तो राहुल के बयान पर आपत्ति जताने वाले रिजिजू अकेले केंद्रीय मंत्री नहीं रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल के बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सामने आए और उनका अंदाज नसीहत देने वाला रहा। लेकिन उन्होंने अपनी बात सेना की शौर्य की प्रशंसा के साथ की। चाहे गलवान हो तो दामन हो, मैं स्वयं इस बात पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके बाद राजनाथ ने दुनिया में भारत के बढ़ते कद और प्रतिष्ठा का जिक्र किया और फिर विपक्ष पर गलत बयानी से राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। इसके बाद रक्षा मंत्री ने राजनीति शब्द के मायने बताए और हमेशा सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए जाने पर दुख जताया। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों सर? तो असल में राहुल गांधी ने एक दिन पहले तवांग मामले पर जो कुछ कहा, बीजेपी और केंद्र सरकार को वो शब्द चुभ गए। सत्ताधारी पार्टी और सरकार का आरोप है कि राहुल ने सेना के शौर्य पर शक किया और सवाल खड़े किए। यही वजह रही कि बीजेपी के साथ ही सरकार और पार्टी के दूसरे कद्दावरों ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। असल में राहुल पर ऐसी प्रतिक्रिया की वजह उनका ये बयान रहा जो उन्होंने एक दिन पहले दिया था। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल के इस बयान में खास तौर पर अरुणाचल में जवानों के पिटने का आरोप सरकार और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तरफ बीजेपी और सरकार दावा करती रही कि भारत की सेना ने घुसपैठ की मकसद से आए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया, उन्हें मार भगाया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का दावा। इस दावे के बाद तो बीजेपी बिफर पड़ी। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है
ये 1962 वाला भारत नहीं है। तो बीजेपी की ऐसी प्रतिक्रिया की वजह राहुल गांधी के लगाए आरोप रहे। राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के पिट जाने का तो जिक्र किया ही, साथ ही भारत की जमीन चीन के कब्जे में जाने का भी आरोप लगाया। इसीलिए बीजेपी बेहद आक्रामक अंदाज में राहुल को जवाब देने मैदान में उतर आई। 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि, किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस पर देश से गद्दारी करने का आरोप मढ़ दिया। ये तस्वीर है, ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में देश से गद्दारी कौन कर रहा है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, भारत का हित नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी एक पार्टी टू पार्टी समझौता करते हैं। इसके बाद गौरव भाटिया ने इस समझौते को लेकर सवाल खड़े किए। और आज ये एक चिंता का विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। ये समझौता आपने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? तो राहुल के बयान पर बीजेपी के तेवर बेहद आक्रामक दिखे। हालांकि राहुल के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ सवाल पूछे और ट्वीट कर दावा किया कि चीन डोकलाम में जामफेरी रिज तक निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। खड़गे ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता की बात माना और केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर देश में चीन पर चर्चा कब होगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष से ज्यादा बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी रहे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक तीर से दोनों पर निशाना साधा। उन 72 जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। सीएम योगी ने राहुल के बयान को सेना के शौर्य पर सवाल बताकर उनसे माफी मांगने की मांग कर डाली। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के 72 जवानों से माफी मांगे। राहुल और कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों, कुछ मुख्यमंत्रियों के अलावा खुद पार्टी अध्यक्ष भी इस सियासी घमासान में उतर पड़े। और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हर संकट के समय चीन और पाकिस्तान से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। नड्डा ने तो राहुल की देशभक्ति पर सवाल खड़े करने के साथ ही उनके बयान को मानसिक दिवालियेपन तक से जोड़ दिया और याद दिलाया कि पहले भी वो देश और सेना पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीएनजी की कीमत बढ़ गई, जिससे आम आदमी को झटका लगा। दिल्ली में 2 महीने में एक बार फिर सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में आज से सीएनजी की कीमत प्रति किलो 95 पैसे बढ़ गई है और इसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए अब 79 रुपए 56 पैसे खर्च करने होंगे।
इससे पहले दिवाली के वक्त सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। बताया गया कि बीते एक साल में सीएनजी की कीमत में करीब 73% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर 2022 को सीएनजी 45 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर बिक रहा था, यानी बीते 14 महीनों में सीएनजी 34 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम महंगा हो गया। सीएनजी की कीमत बढ़ने का असर ओला उबर से लेकर के ऑटो तक में सफर करने वालों पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर कार्रवाई की गई। कई जिलों में जेईआई के खिलाफ छापेमारी हुई। ये बड़ी खबर। एसआईए ने कई संपत्तियों को जब्त किया है। बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा में छापा पड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर कार्रवाई हुई है। कई जिलों में जेईआई के खिलाफ छापेमारी हुई है। एसआईए ने कई संपत्तियों को जब्त किया है। बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा में छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी जारी इन जिलों में। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर आज प्रशासन ने शिकंजा कसा। गाजीपुर पुलिस अफजाल अंसारी के लखनऊ स्थित घर पहुंची और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई गई। इससे पहले कल ही मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। यूपी के मुरादाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। बरेली से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पलट गए, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार पुलिस एक्शन में है। छपरा जिले के मांझी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने 57 पेटी अवैध शराब जब्त की और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के हजारीबाग में विकास के दावों की पोल खुल गई। प्रसव पीड़ा होने पर परिवार वाले महिला को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले गए। हजारीबाग के जवाहर पहाड़पुर में सड़क न बनने से आए दिन ग्रामीणों को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में महापुरुषों के अपमान को लेकर महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत के सैनिकों ने उसके इस कोशिश को नाकाम कर दिया। चीन की साजिश को नाकाम करने में जितना बड़ा रोल हमारे जवानों का है, उतना ही बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सड़कों को दुरुस्त रखने का काम करती हैं, वो सड़कें जिनका स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सेना भी इस्तेमाल करती है। तवांग के स्थानीय लोगों ने भी केंद्र सरकार के कामों और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत की तारीफ की और कहा कि अब इस इलाके में कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। अभी यहाँ रोड कनेक्टिविटी के लिए रोड भी काफी अच्छा बन चुका है। यहाँ ग्रेफ वाला लोग जितना बीआरओ वाले बहुत अच्छा से बना रहा है, रास्ता जितना भी है। वहीं तवांग के लोगों ने कहा कि भारतीय सेना की वजह से वो आराम से रह रहे हैं। 1962 वाला भारत अब बदल चुका है। चीन से किसी को डर नहीं लगता। 62 वार जो था वो समय में अनसर्टेन वार हुआ था। अभी जो इंडियन आर्मी है वो पहले जैसा नहीं है। 62 वार के समय में जो इंडियन आर्मी था वो अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत चेंज हो चुका है। हमारा अभी मिलिट्री पावर हो गया आपका। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य तैनाती के साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के लोगों को सहूलियत हुई है बल्कि सेना को भी ताकत मिली है। जी न्यूज ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा से सटे इलाकों का जायजा लिया और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साबित करती हैं कि किस तरह यहाँ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जी मीडिया तवांग के उस इलाके में पहुंचा जहां 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध के समय बंकरों का इस्तेमाल किया गया। एक तस्वीर और दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण लगातार जारी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि लगातार इस काम में लगा हुआ है, चाहे सड़कों का निर्माण करना हो या फिर 13,700 फीट की ऊंचाई पर टनल का निर्माण करना हो। और इसी के साथ साथ सिर्फ सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप देखिए कि अलग अलग दीवारों पर इस तरह के मैसेजेस भी लिखे जा रहे हैं। जो दरअसल भारत सरकार इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी सेना की आवाजाही भी ठीक से हो पाएगी और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। हालांकि चीन भी अपनी तरफ से बहुत तेजी से बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर के हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को देश के कई राज्यों में बिलावल और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू में तो सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने बिलावल का पुतला भी फूका। को 2 वक्त की रोटी देने में असमर्थ है और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी करते हैं, लानत भेजते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पाकिस्तान और बिलावल को आड़े हाथों लिया। यही नहीं, जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो को सजा देने की मांग भी की। और हम सब पूरे तरीके से उनका इसका जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान दिया है, हम लोग चाहते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। और देश के प्रधानमंत्री का अपमान जो है कोई भी भारतीय जो है वो सहन नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के खिलाफ जितना आक्रोश जम्मू में नजर आया, उतना ही महाराष्ट्र में भी देखा गया। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में यहां पर सड़कों पर उतरे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की। उनके हाथों में बिलावल भुट्टो के पोस्टर भी थे, जिन पर लिखा था पाकिस्तान का पप्पू। जबकि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो की तस्वीर और पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का विरोध जो है वो फिलहाल किया हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जनाब सेना मुर्दाबाद ऐसा करके जो है वो विरोध भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी न्यूज से बातचीत में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो देश के धर्म पुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि इसके बारे में उन्होंने माफी नहीं मांगी और पाकिस्तान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इसके बारे में योग्य एक्शन लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनका अपमान भारत तो क्या दुनिया में कोई चला के नहीं लेगा। मुंबई में हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में सांसद प्रीतम मुंडे ने भी हिस्सा लिया। जी न्यूज ने उनसे बिलावल के बयान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिलावल ने जो भी कहा है वो बेहद आपत्तिजनक है। बिल्कुल ये खेदजनक है, पर ये पाकिस्तान की मानसिकता दिखाने वाला भी स्टेटमेंट उनका रहा है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो वो किसी प्रकार की प्रवृत्ति का निषेध करते हैं, उन्होंने किसी इंडिविजुअल के लिए कुछ बोला नहीं था। वैसे मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के पुणे में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया, जबकि बीच सड़क पर बिलावल और पाकिस्तान के झंडे वाली तस्वीर फूकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसका जवाब विदेश मंत्रालय ने भी दे दिया है। लेकिन इसे लेकर के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने रोड जाम कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाथों में पोस्टर लिए इन कार्यकर्ताओं ने बिलावल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जबकि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बिलावल का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। आज जिस प्रकार से बिलावल भुट्टो का दहन हुआ है, ऐसे ही आज भारत ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का भी दहन भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में भी लोगों का गुस्सा फूटा। यहाँ ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बिलावल का पुतला फूका। पाकिस्तान वो देश है और वैसे वहाँ के नागरिक हैं जो कि कभी भी बाज नहीं आने वाले हैं। उधर बेंगलुरु में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार उनकी मांग है कि बिलावल भुट्टो के द्वारा दिया गया बयान वो किसी भी मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल नहीं था और ऐसे में बिलावल भुट्टो को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। यहाँ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो से माफी मांगने के साथ ही पाकिस्तान सरकार को बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री के पद से हटा देने की मांग की। पाकिस्तान का जो एक विदेशांग सचिव है बिलावल भुट्टो, वो हमारा देश को अपमान किया है, हमारा नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को अपमान किया है और हमारा सेना को भी अपमान किया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी का एक ऑडियो सामने आया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक इस ऑडियो में बुशरा बीबी किसी शख्स से फोन पर बात कर रही थी। इस शख्स का नाम इमाम बताया जा रहा है। पहले तो बुशरा ने इमाम को डांटा, फिर तोशा खाना से मिले तोहफों के बारे में पूछती नजर आई। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें। बुशरा बीवी ने फोन होल्ड पर रखने के बाद पीछे खड़े किसी शख्स से सवाल किया, जिसके जवाब में वो शख्स तस्वीरें खींचने को लेकर माफी मांगने लगा, जबकि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई। किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें की ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहाँ तुम बैठे हो। बुशरा बीबी ने इमाम से घर में न आने के लिए कहने के बाद फोन पटक दिया, लेकिन इस नए ऑडियो लीक से पाकिस्तान में एक बार सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान के कभी करीबी रहे ओन चौधरी पहले ही ये कह चुके हैं कि तोशा खाना से जो भी सामान गायब हुआ है उसके बारे में इमरान खान को सब कुछ पता है। जबकि जियो न्यूज ने ओन चौधरी का पुराना बयान भी प्रसारित किया, जिसमें वो कहते नजर आए कि इमाम खान को तोशा खाना से बेची गई चीजों के बारे में सब कुछ पता है। तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछे बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी। वहीं इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी के जो भी ऑडियो सामने आए हैं वो एडिटेड हैं। ये जो ऑडियोज आई हैं, मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में अगर आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया। जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट अताउल्ला तरार ने कहा है कि न सिर्फ इमरान खान ने तोशा खाना से महंगे तोहफे बेचे, बल्कि उनकी कीमत भी गलत लगाई। इस बाबत उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि किस तरह इमरान ने देश की जनता को ठगने का काम किया। तोहफे पेश किए जाते हैं आपको, आप चोरी भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, एम्बेजलमेंट भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, तोशा खाना में जमा नहीं कराते। आपने रिटेन करने थे, आप रिटेन नहीं करते, अंडर वैल्यू करके औने पौने उसकी कीमत अदा करके अरबों रुपए का फायदा लेते हैं। अभी भी वक्त है, ये तोहफे आज भी तोशा खाना में वापस जमा करा दें। वैसे बुशरा बीबी का नया ऑडियो सामने आने के बाद तोशा खाना केस में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च ने कैंसर पर एक स्टडी की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। ICMR ने ये स्टडी NCDIR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के साथ मिलकर की, जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी, जिसके मुताबिक भारत में हर 9 में एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने का खतरा है। स्टडी के मुताबिक प्रत्येक 67 पुरुषों में एक को फेफड़े के कैंसर का खतरा है, जबकि 29 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर का खतरा है। इसमें कहा गया है कि 2022 में भारत में 14,60,000 लोग कैंसर की चपेट में आए और 2025 तक कैंसर के मामलों में 13% की बढ़ोतरी होने का अंदेशा है।
अमेरिका में कुदरत का जबरदस्त कहर टूटा है। अमेरिका के कई इलाकों में तबाही मचाने वाला तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसने पूरब की ओर अपना रुख कर लिया है। पूरब की ओर बढ़ने से पहले अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर उत्तरी और मध्य अमेरिका पर टूटा। बर्फीले तूफान की वजह से उत्तर डकोटा के कई इलाके बर्फ से लबे दिखे। घर, मकान, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां सब कुछ बर्फ से ढके नजर आए। बताया गया कि कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। माना जा रहा है कि बर्फीले तूफान की वजह से यहां और बर्फ जमेगी। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से कई हाईवे बंद कर दिए गए। साथ ही लोगों को हाईवे से नहीं गुजरने की सलाह दी गई। मिनेसोटा में भी लगातार हालात बिगड़ते दिखे, जहां भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। परेशान लोग अपने घर और घर के अहाते में जमी बर्फ को हटाते दिखे। एक दिन पहले भी बर्फीले तूफान से जूझ रहे अमेरिका के कई हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी दिखी हैं। लुइसियाना और मिसिसिपी जैसे राज्यों से टोर्नेडो की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। लुइसियाना के न्यू आइबेरिया शहर में टोर्नेडो ने जमकर तबाही मचाई है। लोगों की हर खास चीज यहां मलबे में तब्दील हो गई है, जो शहर भर में ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे कोई कबाड़खाना हो। मिसिसिपी में भी बवंडर ने जमकर नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं की चपेट में आने से वहां कई मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए तो कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा। बवंडर के अलावा बर्फबारी ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बर्फीले तूफान की वजह से विस्कॉन्सिन में भारी बर्फ गिरी है। वहां सड़कें, पार्क, मैदान, हर तरफ बर्फ का कब्जा हो गया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी परत जमा हो गई कि वो दिखना ही बंद हो गई। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से साउथ डकोटा में कई रास्ते बंद हो गए। यातायात जारी रह सके इसके लिए सड़कों से बर्फ हटाने की मशीनें भी तैनात की गई। नेब्रास्का में हालात और भी खराब नजर आए। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दी। वहां बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा। खराब विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनेवाला की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 22 दिसंबर को आफ्ताब की जमानत याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। आफ्ताब ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत पर छोड़ने के लिए बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी संगठन पर बड़ी कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA ने आतंकियों और उनके समर्थकों के ठिकानों पर छापेमारी की और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। ये छापेमारी कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला समेत कई इलाकों में हुई। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद शारिक को आज मंगलुरु से बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 19 नवंबर को ऑटो से बम प्लांट करने जा रहा शारिक बम फटने से घायल हो गया था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के फिनिक्स हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नए साल से पहले झारखंड का सबसे ऊंचा लोध जल प्रपात पर्यटकों से गुलजार हो गया। जल प्रपात के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। और बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में शराब पीने से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद एक बार फिर पुलिस महकमा सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करवाने में आनाकानी क्यों कर रही है। तेघड़ा थाना क्षेत्र में 5 लोगों के शराब पीने की बात सामने आई थी, जिसके बाद संदीप पोद्दार की इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई। देर रात संदीप कुमार का शव तेघड़ा पहुंचा, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि गुजारिश के बावजूद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थी। वो तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाह रहे थे ना। ये तो प्रेशर किया गया। माननीय राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी से हमारी बात हुई और उन्होंने SP साहब को कहा। संदीप से पहले घनश्याम पोद्दार नाम के शख्स की मौत हो चुकी थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हम लोग तो चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जानकारी मिलना चाहिए। मरने वाले दोनों चचेरे भाई हैं, वहीं अब 3 लोगों का इलाज पटना में चल रहा है। बिहार में शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस एक्शन में दिखी। राज्य के अलग अलग जिलों से अवैध शराब पकड़े गए और इनकी तस्करी में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके लिए भागलपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन को जब्त किया। इस वैन में आलू की बोरियों के नीचे शराब छुपाई गई थी। ये शराब झारखंड के गोड्डा से भागलपुर के नवगछिया ले जाया जा रहा था। वहीं एक स्कॉर्पियो कार को भी पुलिस ने पकड़ा, जिससे शराब की तस्करी की जा रही थी।
पुलिस ने कुल 436 लीटर शराब जब्त की और 7 तस्करों को भी धर दबोचा। वहीं पटना सिटी के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की। इस दौरान अवैध शराब बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में देसी शराब की सप्लाई करते थे। वहीं 3 अन्य लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया। छपरा के मांझी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने 57 कार्टून शराब जब्त की। एक पिकअप वैन में लादकर ये शराब लखनऊ से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार के कई इलाकों में मद्य निषेध विभाग और पुलिस ने छापेमारी की है। बाढ़ में छापेमारी के दौरान एक शख्स 5 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मद्य निषेध विभाग के अधिकारी डॉगी के साथ लोगों के घरों और खेतों में खोजबीन करते नजर आए। इलाके में शराब बनाने की भट्टी को अधिकारियों ने नष्ट किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने 45 लीटर देसी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया। काफी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 500 पेटी शराब जब्त की। ये शराब एक ट्रक में ले जाई जा रही थी। ट्रक में लकड़ी लदा था, लेकिन इन लकड़ियों के बीच शराब छुपाई गई थी। जलावन भरा हुआ है और जब विशेष रूप से इसकी जो है राशि गई तो इसमें शराब की जो है कार्टून निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जब्त ट्रक के मालिक की तलाश कर रही है। बिहार के नवादा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शख्स को पकड़ा। नशे में धुत इस शख्स ने राज्य के शराबबंदी कानून की पोल खोल करके रख दी। शख्स ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर ही सवाल उठा दिए। इसके लिए पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स ने बड़ा खुलासा किया। नवादा के मिर्जापुर से पकड़े गए शख्स ने अपने इलाके में खुलेआम शराब की बिक्री का दावा किया। शराब मिल रहा था वहाँ? बिल्कुल मिलता तो कहना पड़ेगा उसमें। कितना पैसा लेता है जी? 100 रुपया बोतल। इस शख्स ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा, सिर्फ शराब पीने वालों पर सख्ती की जा रही है। तो काहे पीते हैं? मना है शराब पीना बिहार में, तो काहे पीते हैं? पीना मना का शराब बेचने वाला को तो बोलो दारू नहीं बेचो। नशे में धुत इस शख्स ने नगर परिषद के लिए काम करने का दावा किया। बिहार में जहरीली शराब ने अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। मौत के जान से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 78 पहुंच गया है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 71 हो गई है, जबकि सीवान में भी 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत का शक जताया जा रहा है। बेगूसराय में 2 और लोगों की जहरीली शराब से मौत की आशंका है। बिहार में शराब कांड के बाद बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी। पटना से लेकर के बेतिया तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार पर निशाना साधा, जिसके लिए बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, जिन पर लिखा था मरते बिहारी कर रहे पुकार, कुछ तो करिए नीतीश कुमार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूका। वहीं पटना के शेखपुरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जहरीली शराब से मौत के लिए सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। आपके अधिकारी जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है उसके साझेदार बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी आप अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थों पर न थोपे। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि अगर शराबबंदी फेल हो रहा है तो नीतीश कुमार को इसे वापस लेना चाहिए। प्रत्येक महीना सैकड़ों 200 लोग 300 लोग मर रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से बिहार सरकार दोषी है और नीतीश कुमार जी दोषी हैं। पशुपति पारस ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी की। तो बिहार में जहरीली शराब से मौत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी। इसके साथ ही सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाया। शराबबंदी की नाकामी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नीतीश के पियोगे तो मरोगे वाले बयान की भी निंदा की। ये बेशर्म सरकार है जो विधानसभा में कहती है कि भैया विपक्ष के लोग बताएं दारू कहाँ बिक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के शासन में शराब से लोग नहीं मरे? मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? गुजरात में किसका सरकार है? असम में किसका सरकार है? ये तमाम जगह बिहार से ज्यादा मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। आरजेडी ने बीजेपी पर मामले में सियासत करने का आरोप लगाया
और बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज भी राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर हमला करना जारी रखा। उन्होंने राज्य सरकार पर जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। इसके लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार ने जहरीली शराब से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई। जो पिएगा वो मरेगा, तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते रहे हैं और जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे। नीतीश के इस बयान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके जैसा संवेदनहीन इंसान नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि वर्ष 2014 और 15 में नीतीश कुमार को सीएम बनने में मदद की। मानवता के नाम पर जो आप, ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है, ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान आज बिहार के छपरा पहुंचे। उन्होंने राज्य में जहरीली शराब से 200 से ज्यादा मौत का दावा किया। जिस जगह से चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, वहीं जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत हुई। मसरख में चिराग ने जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा दिया और आरोप लगाया कि कमजोर लोगों को शराबबंदी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रशासन का संरक्षण ठेकेदारों को है। ठेकेदार इनकी पार्टी में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। चिराग पासवान ने शराब कांड से होने वाली मौत के लिए सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इनके बनाए गए कानून की वजह से हत्याएं हो रही हैं। इनकी कानून की विफलता की वजह से हत्याएं हो रही हैं। चिराग पासवान ने छपरा शराब कांड की न्यायिक जांच की मांग की। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी। भारत को परमाणु बम की धमकी दी गई है। मंत्री शर्जील मेमन ने गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के एक एटमी ताकत को यहां दर्शाया है। शर्जील की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। बिलावल के समर्थन में पाक के मंत्री की ये गीदड़ भभकी। क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि हमेशा हमने हर माज में भारत को सबक सिखाया है। ताजा ही सबक, ये अभिनंदन वाला भी भारत को याद होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बैठकर अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला कर सकता है। और रूस ने युद्ध की शुरुआत से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 70 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन में मिसाइल हमलों की वजह से कई शहरों में बिजली ठप हो गई है। वहीं बर्फ और कोहरे की चादर में लिपटा यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर थर्रा उठा। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी और आसमान से काला धुआं उड़ता नजर आया। कीव पर हुए इस हमले से शहर में जैसे चक्का जाम हो गया। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। कीव के अलावा रूस ने क्रिवई पर धावा बोला और एक के बाद एक रॉकेट बरसाए। रूस की ओर से अचानक किए गए इस हमले में यूक्रेन के 600 से ज्यादा नाबालिग फंस गए। ये सभी बच्चे एक बंकर में फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। उधर खार्किव पर भी रूस ने बारूदी हमला किया, जिसकी वजह से यहां बिजली सप्लाई ठप हो गई। लोग अंधेरे में डूब गए, मेट्रो का संचालन बंद हो गया और जनता जनरेटर के सहारे अपने काम निपटाने को मजबूर नजर आई। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मध्य कीव में एक अपार्टमेंट मिसाइल की चपेट में आ गया और उसकी वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं खेरसौन में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा रूस ने लुहांस्क पर भी हमला किया, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आई। रात के वक्त मिसाइल आकर के गिरी और आसमान में आग का गोला नजर आया। मिसाइल हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर दूर तक आग की लपटें फैली हुई नजर आईं। इस हमले को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह डर गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास अभी भी बड़े पैमाने पर हमलों के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं, जिनसे निपटने के लिए उन्हें और मदद की दरकार है। रूस на що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил в цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам अक्टूबर की शुरुआत से यूक्रेन पर मिसाइलों की कुछ ज्यादा बारिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है।
आमतौर पर राजा महाराजा की गंभीर तस्वीरें ही सामने आती है, लेकिन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स जब यहूदी समुदाय से जुड़े एक सामुदायिक केंद्र पहुंचे तो उनका एक अलग ही रुख नजर आया। यहां किंग चार्ल्स के इस रूप को देख करके हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दिखी, क्योंकि किंग चार्ल्स के इस अंदाज की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ब्रिटेन के राज परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले किंग जब यहूदी सामुदायिक केंद्र पहुंचे तो वहां कुछ लोग पहले से ही संगीत की आवाज पर थिरक रहे थे। इस दौरान किंग चार्ल्स वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते दिखे, लेकिन जैसे ही एक बुजुर्ग उनके पास डांस करते करते पहुंच गए, किंग उनके न्योते से पहले ही उनका साथ देने आगे बढ़ गए। फिर तो उन्हें कुछ और लोगों का साथ मिल गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग खुशी का इजहार करते सुनाई पड़े। इस दौरान किंग के साथ डांस करने वाले उत्साहित बुजुर्ग ने कई मूव आजमाए और लोग तालियों के साथ किंग चार्ल्स के हर स्टेप का आनंद लेते दिखे। किंग चार्ल्स का जब डांस खत्म हुआ तो वहां मौजूद लोग खुशी से चिल्ला पड़े। अपने डांसिंग स्किल को दिखाने के बाद किंग ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कई लोगों से बातचीत भी की। असल में ब्रिटेन के शाही परिवार को लेकर एक वेब सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर के 272 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की जरूरत है। वहीं भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए 4 विकेट लेने होंगे। फिलहाल 40 रन बनाकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब हसन और 9 रन बनाकर के मेहदी हसन मिराज क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले बांग्लादेश की ओर से जाकिर हसन ने 100 रनों की पारी खेली, जबकि नजमुल हुसैन शांतो ने 57 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। अगर मैच के आखिरी दिन भी भारतीय गेंदबाजों का जादू चला और शाकिब अल हसन आउट हो गए तो बांग्लादेश को हार से कोई नहीं बचा पाएगा और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त ले लेगा। लंच ब्रेक में एक मजदूर ने शानदार डांस किया। भले ही कितना भी काम क्यों ना हो, बीच बीच में ब्रेक लेना तो बनता ही है। कंस्ट्रक्शन साइट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मजदूर को शानदार ब्रेक डांस करते देखा जा सकता है। माँ और बेटी के अनोखे रिश्ते का एहसास कराते इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेलते दिखी और माँ ने अपने बचपन की यादें ताजा की। कहते हैं कि अगर आपका फोकस किसी काम पर है तो आप मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हमें यही सिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस महिला ने जमीन से कई फीट ऊपर पैरों से तीर चलाया और अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। यूं तो आपने कई बिल्लियों को उछलते और कूदते देखा होगा, लेकिन इस बिल्ली की छलांग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बिल्ली बालकनी से जमीन पर छलांग मारती दिखी, जिसे देख आसपास मौजूद लोग डर जाते हैं।